बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अंजुम खान और आप मुझे मेरे एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान पे देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब के चैनल पे। ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये आप मई के बारे में है कि अब मई के 4 ज़ोडिक साइन जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ये 4 साइन मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ इस वीडियो में। एक तो ये कि मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आप अपने डेट्स नोट कर लें, वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। वो मई के अंदर क्या होने जा रहा है, मई का मंथ क्या वो लेके आ रहा है। वैसे तो आई एम सॉरी, अप्रैल में बहुत जिसे कहते हैं ना वो योग बन रहे हैं। अप्रैल के लास्ट वीक में तकरीबन 3 बड़े जो स्टार्स हैं वो जगह चेंज कर रहे हैं, प्लैनेट्स। तो उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ये कि मई के स्टार्ट में हम देख लेते हैं। मई लियो लियो मई के स्टार्ट में आप देखें कि सबसे पहले तो अमावस है, उसके बाद अ, आपका जो सन साइन है ना वो ऑलरेडी राह के साथ गया हुआ है। राह यानी कि आपको 30 अप्रैल को यानी कि आपकी लगन में वो आएगा। सोलर एक्लिप्स है, इसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम थोड़ी देखने आएंगी। वैसे भी ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा भारी कह सकते हैं, क्योंकि ये एरीज के साथ है। एरीज आपको पता है ऑलरेडी शेडोई प्लैनेट है। आपको कुछ माइंड में चीज़ें ना बड़ी इल्यूजन सी आपको रहेंगी, कुछ तबीयत ओल्ड एज को थोड़ी स्ट्रेस में रहेंगे माइट भी, और इस तरह उनको ये है क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके 8th हाउस में आ गया है। केत जो है वो आपके फैमिली और फ्रेंड्स के फैमिली छोटे बहन भाइयों के घर में बैठा हुआ है, और ट्रैवल भी आपको हमें शो हो रहा है कि आपको ट्रैवल भी करवाता है। इस जगह पे जब केत का ट्रांजिशन उसमें उसमें आता है गोचर में, या आप समझ लें कि ये मंथली प्रिडिक्शंस के अंदर। अब सन ने रा के साथ रहना है ऑलमोस्ट 15th 30th, जिसे कहते हैं ना 30th मई अप्रैल को इसने ना डिग्री ज़्यादा हो जानी है और आपको तबीयत भी ख़राब होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अप्रैल की मई की जो डेट्स बढ़ेंगी, 14th मई को इसने यहाँ से मूव कर जाना, तो आपको काफ़ी जिसे कहते हैं तबीयत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इस साथ ही आपके 8th हाउस में आ जाएगा, और वहाँ पे आपको ऑलरेडी जहाँ जुपिटर है और वीनस है। वीनस तो यहाँ से मूव कर जाएगा, जुपिटर और मार्स भी यहाँ पे आपके पीछे इस वाले हाउस में मार्स भी है, और यहाँ पे सैटर्न भी आपके 7th हाउस में है। तो ये 3-4 स्टार के दरमियान में आपका सन है। सन अब यहाँ से मूव करेगा 14th को, तो आपके लगन अब 8th हाउस में जाएगा। 8th हाउस में आने का मतलब है कि जो मैरिड लोग हैं उनको उनके हो सकता है कि उनको उनके हस्बैंड की तरफ से ये फीमेल को कोई प्रॉपर्टी या कोई इनकम, स्मार्ट इनकम मिले, या हो सकता है कि हस्बैंड को कहीं से कोई ज़्यादा इनकम उनकी या वाइफ को ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए। और इसके अलावा ये है कि सन वाले जो लोग हैं वो खुद भी कुछ मेडिटेशन या उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि जुपिटर उनके 8th हाउस में, और 8th हाउस में इसने पूरा साल रहना है। यहाँ पे थोड़े से ओल्ड एज को थोड़ा हम देख रहे हैं कि उनको हेल्थ के इश्यूज बनते नज़र आ रहे हैं। आपने हेल्थ इश्यूज को देखना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कोई पीछे रुके हुए काम या रुके हुए कोई आपके पैसे थे, या कोई इन लॉस के साथ कोई आपकी जो ट्रांजैक्शन चल रही थी वो आपकी फुलफिल हो जाए और आपको स्मार्ट इनकम आपकी तरफ आए। ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी आप जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ भी आप जाएंगे, और डीप स्टडी और फोकस आप जिसे कहते हैं ना आपका ज़्यादा होगा। जिसे कहते हैं रिलीजियस माइंडेड भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम देखने में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें, लेकिन आपका फायरी साइन है यहाँ से निकल के जब ये एग्जॉल्टेड उसमें सॉरी इसके बाद ये सन ने निकल के यहाँ से वीनस के घर में जाना है। जब वीनस के घर में जाना है और 10th हाउस में, वहाँ से आपके 4th हाउस पे ये नज़र करेगा, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि ये आपको काफ़ी जिसे कहते हैं ना अच्छी जॉब के अंदर, वर्क प्लेस पे बॉस के साथ
या आपके फादर फिगर वगैरह के साथ आपको जिससे कहते हैं ना अच्छी खबरें दे। लेकिन जुपिटर आपका 8th हाउस में है, तो यहाँ पे आपको अपने हेल्थ एलिमेंट को भी देखना है। आपको थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कुछ ऐसे दबाव का आप शिकार रहेंगे और तबीयत ख़राब होने के भी इशारे हैं। लेकिन यहाँ पे जुपिटर आपको फ़ॉरेन जर्नी, फ़ॉरेन ट्रैवल के जिसे कहते हैं ना प्लान भी दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से वो 5वीं नज़र आपकी लगन पे रख रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि आप सक्सेसफुली आप कोई पेपर वगैरह अगर आपने जमा करवाए हैं पीआर के लिए, तो उसमें आपको कोई क्योंकि जुपिटर 2023 के अप्रैल में जब यहाँ से मूव करेगा, डेफिनेट यू विल मूव टू अब्रॉड ना, कुछ इस तरह से सीन देखने में चलेगा ये। तो सन ने यहाँ से आपको जब मूव कर जाना है, अभी भी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन और उस पर आप फोकस करें ज़्यादा। और प्लस ये है कि रिलीजियस माइंडेड भी आप हो चुके हुए होंगे, लेकिन ये कि राह के यहाँ होने से आप दबाव का शिकार होंगे। जैसे आप यहाँ से मूव करेंगे वीनस के घर में, तो वहाँ पे आपको अच्छी होप्स होंगी। और मई का जो जिसे कहते हैं लास्ट में वीक जो होगा, वो थोड़ा आपको अच्छी खबरें देता हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसमें यह है कि आपको देखने में आएगा कि जो स्टडी में है स्टूडेंट, वो थोड़ा उनका भी फोकस हायर एजुकेशन वालों का थोड़ा ख़राब होगा। छोटी यानी कि जूनियर क्लासेस का इतना नहीं है, हायर एजुकेशन को थोड़ा फोकस रखना होगा। और क्योंकि उनका जो से कहते हैं ना एजुकेशन का स्टार जुपिटर भी उनकी 8th हाउस में, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हेल्थ को जो ओल्ड एज हैं वो ध्यान रखें। और आप योगा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे, नमाज की तरफ भी आपका रुझान ज़्यादा होगा। चैरिटी में भी आप रोल आप प्ले कर रहे होंगे इन दिनों में। वैसे भी रमज़ान और ज़कात का महीना है, तो बाबरकत महीना है, तो इसमें आप ज़्यादा वो करेंगे और ज़्यादा आप खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये आपका इस तरह से में जो जाएगा। और हाफ में आप जब चेंज कर जाएगा आपका सिस्टम, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा ना खुद को और भी कंफर्टेबल फील करेंगे। डेट्स आपकी जो हैं वो कुछ थोड़ी केयरफुल मैं आपको बता देती हूँ। वो है 20, 21 और 20, 21, 24 एंड 25 और 30, ये डेट्स हैं। ये आप ध्यान रख रहे हैं लियो वाले, सिंह राशि वाले। ये डेट्स आपकी जो है ना, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम या सडनली कोई ट्रबल ना आपकी तरफ फेंक दें। इन डेट्स में आपने बड़ा ध्यान रखना है, और ये इस तरह से आपका मई जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम क्विक चेक करते हैं वर्गोइन की तरफ। वर्गोइन जी जनाब हेलो वर्गोइन। वर्गोइन वालों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना योग बने हुए हैं, ऐसे स्पार्कलिंग जिसे कहते हैं ना, आपका जायचा, आपका बर्थ चार्ट, आप वर्गोइन का। ये वैसे तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। इसके अंदर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को हम नहीं देखते, लेकिन ये हमारी मून साइन के साथ रिलेटेड है। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ कोई, किसी की भाषा सही नहीं है या एक्यूरेट नहीं है या बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती हैं, तो ये एक रफ सा आइडिया होता है। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी एक लाइट की तरह से है, ये गैब का इल्म नहीं है, लेकिन ये कि हम आपको माइनस प्लस करके कुछ चीज़ें आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपको उनका फ्रूट मिल सके, और आप उनको अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा सा आप किसी चीज़ों पे बच जाएं या समझौता कर लें, या आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। तो ये एस्ट्रोलॉजी इस तरह से है। तो ये अब परफेक्ट नहीं हो सकती, एक्यूरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है, ये एक साइंस है और ये एक स्टडी है और एक रिसर्च है। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं वर्गो की। वर्गोइन के लिए कुछ इस तरह से है कि आपका सैटर्न जो है अभी तो बच्चों के खाने में बैठा हुआ है, 29 को इसने यहाँ से मूव कर जाना है, आपके उसमें चला जाएगा 6th हाउस में। 6th हाउस का सैटर्न जो है ना, सैटर्न खुद को बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंफर्टेबल फील करता है, और वो इस तरह से कि ना आपको क्या ये समझ लें कि सैटर्न के पसंदीदा जगहों में से एक 6th हाउस होता है। आपको यहाँ ये मूव करेगा, और आप देखिएगा कि आपको 2.5 साल ये जब यहाँ बैठेगा। वैसे तो ये 12 जुलाई को रिवर्स होकर आपके फिर 4th हाउस में चले जाना है, सॉरी 5th हाउस में चले जाना है। लेकिन यहाँ पे ये वो एक ट्रेलर आपको दे जाएगा, ट्रेलर लाइक टाइप के आपको चीज़ें समझ आएंगी कि कुछ चीज़। फिर सैटर्न का पीछे जाने का मतलब होता है कि वहाँ वो कुछ पीछे काम छोड़ के आया था। एस्ट्रोलॉजी में हम इस तरह से देखते हैं, वो पीछे वापस जाएगा, वो चीज़ें वापस वो काम पूरे करेगा और अगेन वापस अपनी जगह पे आएगा।
तो वहाँ पे ये 2.5 साल बैठेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा इंशाल्लाह ताला। वर्गोइन वर्गोइन के लिए और कुछ और घरों के लिए मैं बताऊं कि ये अब उनके 7th हाउस में सॉरी हाँ 7th हाउस में इनके जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन हुआ है। तो ये जो जो जिनकी शादियां नहीं हुई हुई उनकी शादियां हो जाएंगी। और कुछ लोगों के 5th हाउस में है, कुछ के 6th में है, कुछ पे 7th में, इस तरह मुख्तलिफ घरों में ये योग बना हुआ है। और ये बड़े कमाल का, और जिसे कहते हैं ना सात योग है। और आपको इसका रिजल्ट देगा जब तक वीनस ने 23 अप्रैल से लेके तो 27 मई तक यहाँ पे बैठना है। तो क्या बात है बहुत। तो इस टाइम से आप फ़ायदा उठाएं। आप बिजनेस में हर चीज़ में आपको बहुत मनी योग, माल योग बनेगा। और जो बिजनेस वेंडर हैं 7th हाउस में, वो बैठ के कमाल के आपको नज़र डालेगा। और आप जिसे कहते हैं ना 7 योग है, शादी होगी, अब्रॉड से आपको बहुत अच्छे फैसले, बिजनेस पार्टनर अच्छे मिलेंगे। जो लोग आपको छोड़ के भाग गए थे वो वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये इस तरह से ये टेन्योर जो है ना ये इस तरह से होगा। 6 हाउस का सैटर्न के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन ये है कि आपको ये बहुत अच्छा फ्रूट देगा। एक बड़े अरसे के बाद आपको आपकी ज़िंदगी में एक सुकून का सांस जिसे कह रहे हैं आ रहा है। लेकिन साथ साथ सैटर्न ने आपके 8th हाउस में आगे राहु बैठा हुआ है, अपनी तीसरी नज़र सैटर्न ने उसके ऊपर डालनी है। तो याद रखिएगा, आपसे कोई ऐसे काम ना करवाए सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन, कोई अजीब से काम, मतलब अनएथिकल किस्म के, चोरी करवाना या किसी की खाम खा गिबत कर देना या ऐसा किसी फसाद क्रिएट कर देना कि जो कि आप नहीं करना चाहते और आपसे हो जाए। तो ये इस तरह के एलिमेंट बनेंगे, ये आपने देखना है। क्योंकि राहु जो है आपके 8th हाउस में है और 8th हाउस में सन भी बैठा हुआ सन जो है आपके सन आपके हाउस ऑफ जिसे कहते हैं ना एक्सपेंडिचर का लॉर्ड है, वो वहाँ पे 8th हाउस में इसके साथ बैठ गया हुआ है। राह के साथ यहीं पे इसको ग्रहण लगना है, फिर यहाँ से इसने मूव करना है। तो ये आप समझ लें कि फिर वीनस के घर में जाना है सन ने। यहाँ पे मरकरी जो है, मरकरी ने 9 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाना है। अब आप समझ लें कि 1 मई से लेके तो 9 मई तक आप अपने राइटिंग वाले काम और इसके अलावा जो आपने एग्रीमेंट वगैरह करने हैं वर्गोइन, वो आप कर लें। क्योंकि आपका लॉर्ड जो है ना वो रेट्रोगेशन में जा रहा है, उसके बाद उसने गरूब हो जाना है। बहुत सारी पावर और एनर्जी आपकी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, आपके कामों की चीज़ें रुक जाएंगी। आपको समझ नहीं आएगा आपको हो क्या रहा है। किसी नए पंगे में नहीं फंसना, नया काम, नया प्रोजेक्ट आपने नहीं लेना। क्योंकि ये टाइम फिर आपको थोड़ा सा एलिजिनेट कर देगा। राह जो है वो खुल के सामने आएगा और आपको यू फील के राह जो उनसे है ना वो आपको कुछ ऐसी अजीब सी प्लानिंग देगा कि आप उसमें फंस जाएंगे ना। तो आपने ऐसा काम नहीं करना। हमें ये नज़र आ रहा है कि ये टाइम फ्रेम जो है ना धोखे वाला होगा। कुछ लोग धोखा देने के लिए भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, नई नई चीज़ें आपकी तरफ फेंकेंगे। तो आपने उस चीज़ों में नहीं आना, आपने ये टाइम फ्रेम गुजारना है जैसे भी हो सके। और इसमें बिजनेसमैन को बहुत फ़ायदे हो जाएंगे क्योंकि 7th हाउस में जो बैठा हुआ है जुपिटर और वीनस अपनी जिसे कहते हैं ना वीनस एग्जॉल्टेड हुआ है खाना माल। तो आपका बैंक बैलेंस, आमदनी बहुत बढ़ेगी, पैसे वैसे खूब आएंगे और अच्छा टाइम फ्रेम होगा। और ये है कि बच्चों की खुशखबरियाँ भी आएंगी, बच्चों की गुड न्यूज़ आएगी। और ये है कि आपको अच्छे स्पाउस मिल सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, जो हस्बैंड हैं उनकी वाइफ्स अच्छी उनके साथ बिहेव करेंगे। वाइफ जो मतलब हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, मतलब अच्छे रोल होंगे। और इसके अलावा ये है कि 7th हाउस बड़े अरसे के बाद 12 साल के बाद ना आला एग्जॉल्टेड हुआ है। ये समझ लें कि बहुत साद पीरियड है कि इसमें आप सबको अल्लाह कामयाब करे। और ये इस तरह से कि आपके फैमिली रिलेशंस, ओवरसीज बिजनेस, और जिसे कहते हैं ना कि आप यू विल गेट ब्यूटीफुल फैमिली। आपके सराउंडिंग में ना हर चीज़ खूबसूरत हो जाएगी। तो ये इस तरह से जाएगा। तो आपका सदकात ये है वर्गोइन। अगर आपको कोई थोड़ी प्रॉब्लम फील हो तो वैसे मैंने बताती हूँ कि मूंग की दाल सब्ज़
और या सब्ज़ कपड़ा या सब्ज़ फ्रूट आप अगर किसी को गरीब को दें तो आपको उसकी, जैसे कहते हैं ना, ये आपकी रेमेडी है। वैसे तो देखिए हमें बहुत इसके मुश्किल वो सदक़ात होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं, लेकिन वो आप पूरे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम छोटी रेमेडीज़ की तरफ लेके आते हैं आपको। तो ये आप बुध वाले दिन आप रेमेडी करें, किसी को गरीब को खाना दें, फ्रूट दें, ग्रीन कलर का कपड़ा दे दें, सूट दे दें, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई हो तो। वर्गोइन आप डेट्स नोट कर लें, ये आपको 10 तक तो आप बहुत पावरफुल रहेंगे, लेकिन ये है कि फिर भी आप ना ये डेट्स नोट कर लें, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28 एंड 22 एंड 23 ये डेट्स हैं। आपको इनमें जो है ना बहुत अलर्ट रहना होगा, और एस्ट्रोलॉजी का फिर यही फ़ायदा है, ये आपको चीज़ें जो है ना हम आप तक कोशिश करेंगे कि ये ना आप इससे फ़ायदा उठाएं एस्ट्रोलॉजी से। और कोई लोग आपकी तरफ आएँ तो आपने बड़ा केयरफुली नई चीज़ों पे फोकस नहीं करना। अगेन बता देती हूँ, 9, 10, 18, 19, 26, 27, 28, 22 एंड 23 ये इस तरह से होंगे कि ये इसमें आपको ना छुपे हुए दुश्मन भी आपके बाहर आ सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अपना ध्यान रखें और स्टे ब्लेस्ड। अब आगे हम बढ़ते हैं लिब्रा की तरफ। लिब्रियन क्या करने जा रहे हैं मई में। लिब्रियन का वीनस एग्जॉल्टेड है, 7th हाउस उनके जिसे कहते हैं ना 6th हाउस में है। थोड़ा वीनस का इतना अच्छा यहाँ पे रोल नहीं होता, लेकिन फिर भी वीनस जो है ना, वीनस है। वीनस एक चमक है, एक ग्लो, जिसे कहते हैं ना ग्लोइंग। वीनस ना हो तो ये प्लैनेट में ये खूबसूरती ना हो। हम आप सब वीनस हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये कुल कायनात ने जो चीज़ें बनाई हैं उनमें खूबसूरती डालने के लिए वीनस को फिर अल्लाह पाक ने यहाँ पे उसका वजूद दिया, क्योंकि उसने चीज़ों को खूबसूरत बनाना होता है। वरना लाइफ, जिसे कहते हैं ना, आपको पता है कलर्स के बगैर लाइफ कैसी हो सकती है। तो वीनस एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है आपका लगन का स्टार, लेकिन साथ साथ ये कि मार्स सैटर्न आपके 5th हाउस में चला जाएगा, यानी कि 30 अप्रैल को उधर होगा। बच्चों के लिए मार्स भी वहाँ पे होगा, तो मार्स की नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत कुछ बच्चों के सिलसिले में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना खुदा ना खासा क्रिएट करे मार्स। लेकिन 17 तक मार्स ने वहाँ रहना है। 17 के बाद 6th हाउस में आ जाना। 17 मई के बाद यहाँ पे आके मार्स जो है ना एग्जॉल्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, दुश्मन लॉबी जो है उसके ऊपर भारी हो जाएगा, और जो लोग आपके लिए प्लानिंग कर रहे थे वो थोड़ा साइड पे हो जाएंगे। लिब्रियन आपका जो स्टार है वो तराजू का है, तराजू का स्टार है। बैलेंस रखना चीज़ों को, आपने किसी भी चीज़ में इनबैलेंस नहीं होना। आपने खाने पीने में, डाइट में इन दिनों बहुत केयर करनी है, क्योंकि जुपिटर आपके 6th हाउस में है। यहाँ पे आपको ये हेल्थ एलिमेंट पे फोकस करेगा। अब्रॉड जिन्होंने जाना है, अप्लाई करना है एजुकेशन के लिए, या उनके लिए भी बहुत ओवरसीज़ के लिए फ़ायदामंद है। कोई आपके डॉक्यूमेंटेशन अच्छी, यानी कि वो पूरी हो सकती हैं। कोई पिछले काम पेंडिंग थे रुके हुए, वो हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं अब्रॉड से। जो वेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि आपने हेल्थ को, ओल्ड एज जो 50 से अबव मोर देन लिब्रियन है वो थोड़ा अपना ध्यान रखेंगे, पानी वानी ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अच्छा तो है, 6th हाउस में एग्जॉल्टेड बैठा है, अपना हाउस है, वीनस भी वहाँ पे, लेकिन फिर भी हेल्थ को थोड़ा ख़तरा है। तो और दुश्मन भी आपका कोई स्ट्रांग हो सकता है, जो कि आपके, जैसे कहते हैं ना, आप जिसको आपने पहले कहीं भगा दिया था, तो वो फिर दोबारा कहीं ना जाग रहा हो। तो ये आपने थोड़ा देखना है, केयरफुली हैंडल करना है। तो ये इस तरह से होगा। सन राहु आपके 7th हाउस में। यहाँ पे 7th हाउस का मतलब है कि आपके हस्बैंड और वाइफ का हाउस, फैमिली, पब्लिक डीलिंग का हाउस, डेली इनकम का हाउस। पैसे वैसे तो खूब डेली की जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वीनस के लोग ज़्यादातर ना बिजनेस करते हैं, जो मैंने देखा है, क्योंकि साइन तराजू है इनका, और लिब्रियन ये लोग बिजनेस में होते हैं, बिजनेस ट्रेडर्स ज़्यादा होते हैं। पैसे खूब कमाएंगे, लेकिन ज़ुबान आपकी जो है ना आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि राहु का वहाँ पे राहु बड़ा
फायरी साइन और वहाँ पे बैठा हुआ है, सन भी वहाँ पे है। तो सन की क्वालिटीज़ के लोग भी आपको इन दिनों मिलेंगे, आपको आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है कोई स्पाउस आपको अच्छा मिले और आपकी लाइफ में एंटर हो। और लेकिन यह है कि आपने बहुत सारी चीज़ें आप अपनी गलत ज़ुबान से, आप जिसे कहते हैं ना, आप उनको ख़राब कर सकते हैं। तो आपने इन चीज़ों को आप खुद से कंट्रोल करना है। और ट्रेडर्स को फ़ायदा होगा, हस्बैंड वाइफ के बहुत अच्छे भी हो सकते हैं। और आपकी हाँ, आपके हस्बैंड या वाइफ की हेल्थ का भी कोई छोटा मोटा इशू बन सकता है, उसको आपने ध्यान रखना है। और आपके लगन में केतु है। केतु का मतलब ये होता है कि आपने अगर कोई सर में दर्द आपको फील हो रही है, या आँखों में, सर में, तो आपने उसका लाज़मी उसका चेकअप करवाना है। क्योंकि केतु की, जिसे कहते हैं ना, बहुत लंबी डिटेल है, मैं नहीं बता सकती। ये अभी जो हम जिससे निकल के आए हैं कोविड से, ये केतु था। कोविड अभी शुक्र है ये कालस्वरूप योगा ख़त्म होने वाला है, तो हमें चीज़ें जो है ना हमारी तक बहुत अच्छी तरह पहुँचेंगी। दुनिया जो है ना वापस अपनी उसमें खूबसूरत ज़िंदगी में वापस जाएगी। महंगाई तो मैं आपको बताती आ रही हूँ, महंगाई अभी नहीं ख़त्म होगी, महंगाई बहुत ज़्यादा और बढ़ेगी। तो इस तरह से है, लेकिन ये है कि फिर भी हम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो मेडिटेशन पे आपने फोकस रखना है, ब्रेन को क्लियर रखना है, ऑक्सीजन पहुँचानी है, डीप आपने इसे कहते हैं ना एक्सेल और इनहेल की एक्सरसाइज आपने बार बार करते रहना है। तो ये आपका इस तरह से मंथ होगा। और आपको मरकरी आपके जैसे कहते हैं 8th हाउस में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि हेल्थ एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि ना ये यहाँ पे थोड़ी ट्रबल क्रिएट करेगा मरकरी। तो लेकिन ये है कि इस तरह से आपको जाएगा बहुत आला भी, इसे कहते हैं ना आई एम सॉरी, आपके छोटे बहन भाइयों के रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे। और इसके जो बैड डेज हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लें। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इन दिनों में आपने बहुत केयरफुल रहना। 9, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16 एंड 17, ये वो डेज हैं जब आपको कोई कोई बुरी चीज़ जो है ना आपकी तरफ नॉक ना करे। बी केयरफुल, ट्रैवल करते हुए, सिग्नेचर करते हुए, मेडिसिन लेते हुए, कोई कोर्ट में केस करते हुए, कोई डॉक्टर से कोई सर्जरी करवाते हुए, इन डेज में बड़ा ख्याल रखना है। ये दिन कुछ इस तरह से जाएंगे। और ये कि अपने कामों पे फोकस रखें। और वीनस का सदका ये कि फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़, आप उसमें दही भी दे सकते हैं, दूध भी दे सकते हैं, चावल चीनी भी दे सकते हैं। और देखिए अगर दे सके तो आप एक भैंस भी किसी को डोनेट कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो वीनस के लिए अगर आपको कोई ट्रबल है तो अकॉर्डिंग आपके फ्राइडे वाले दिन आपने ये चीज़ें ना जो हो सके आप उसमें से आप तो हस्ब तौफीक आप तकसीम करें। तो ये आपका जिसे कहते हैं ना वो जाएगा। अब थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, तो लेकिन ये है कि अब वो चीज़ें आपको अगर ना बताएं, शॉर्ट में बात करें, तो वो फिर वैसे भी। अब मैं जल्दी से एक शॉर्ट उसके ऊपर चेक कर लेती हूँ। ये स्कॉर्पियन का तो बहुत आला मैं पहले से बताती आ रही हूँ। स्कॉर्पियन का ये है कि 4th हाउस में मार्स एंड सैटर्न बैठ गए हैं। 17 तारीख को मार्स ने यहाँ से निकल जाना, 17 मई को। लेकिन ये है कि स्कॉर्पियन आपने ये देखना है कि आपके सैटर्न ने आपको कुछ इस तरह की प्लानिंग देनी है कि आपका काम जो आप कर रहे थे ना, आपके वर्क बेस पे उसकी नज़र होगी। तो आपको काम में थोड़ा दिल नहीं लगेगा। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों बहुत हार्ड वर्क किया है, ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन अब आपको सैटर्न थोड़ा सा आपको टेस्ट ड्राइव में डालेगा, लेकिन आपने उसको नहीं देखना। ये मंथ आपने गुजारना है, क्योंकि सैटर्न वहाँ बैठ के नई नई प्लानिंग आपको काम पे से आपका फोकस हटाएगा, लेकिन वो आपने फोकस रखना है। मार्च यहाँ से निकल जाएगा, पैसे वैसे तो आपको खूब दिलाएगा। मदर की हेल्थ के इश्यूज बनते नज़र आ रहे हैं, वो आपने ज़रा ध्यान रखना है। जुपिटर और वीनस आपके 5th हाउस में, क्या बात है, बहुत अच्छी कोई शादी के योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा स्पाउस आपकी लाइफ में आएगा। और ये है कि आप इंडिपेंडेंट, जो आप सोच के काम करते हैं ना, जो आपकी अपनी जिसे कहते हैं क्रिएटिविटी है, उसके अंदर आपको बहुत आला आपको ये आगे लेके जाएगा।
ये टाइम फ्रेम, क्योंकि ये यहाँ पे जुपिटर ने तो पूरा साल बैठना है और वीनस ने जो है वो 27 ऑफ मई तक रहना है, लेकिन ये कि पूरा एक मंथ ही है। सन रहा 6th हाउस में है, सिक्स हाउस एग्जॉल्टेड भी हुआ है, दुश्मनों पे भारी भी है, लेकिन साथ साथ आपको काम भी ज़्यादा करवा रहा है 6th हाउस। आपको थोड़ा सा कोई पेट वगैरह की, स्टमक जो ओल्ड एज है उनको प्रॉब्लम ना हो। और बाकी ये है कि मरकरी जो है आपके 7th हाउस में है, और ये 7th हाउस का मरकरी इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, और रेट्रोग्रेशन में ये थोड़ा सा तंग करेगा आपके जो है ना पीछे कोई आप जो आपके काम चल रहे थे वो थोड़े से रुकेंगे ठहरेंगे, लेकिन ये कि जुपिटर का अच्छा फोकस रहेगा, आपका टाइम फ्रेम बहुत आला है। केतु ने 12th हाउस में बैठना है, बाहर के कामों में बहुत आसानी हो जाएगी। एजुकेशन में जो बाहर जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत आला टाइम फ्रेम है और बहुत अच्छा है। लेकिन ये कि वर्क पे फोकस रखना है, कामों पे फोकस रखना है, पेरेंट्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फादर फिगर की केयर करना है, बड़ों का। और ऑफिस वर्क में भी आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। ऑफिस में खाम खा के कॉन्फ्लिक्ट ना बनना शुरू हो जाएंगे, आपने देखना होगा। सदकात आप देते रहें। लाल रंग की दाल जो है ना वो आपने डोनेट करनी है, वो आप लाल रंग का कपड़ा भी आप कोई डोनेट कर सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, मतलब जो रेड कलर की हों तो वो आपने नीडी और पुअर पर्सनस को आपने ये देनी है। डेट्स जो हैं आपकी 4, 5, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 26, 28 एंड 31, ये डेट जो है ना बड़ी केयरफुल आपने इनको देखना है। कुछ चीज़ें इनमें से 2 दिन ऐसे होंगे कि वो माइट भी 22-23 दिन, 22 और 23 है कि जिसमें सडन इनकम भी है और सडन कोई लॉस भी ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। तो ये आपको इस तरह से चीज़ें देख के चलनी होंगी। टाइम आपका अच्छा है, फोकस रखें, चैरिटी करें, और ये है कि ये आप टाइम आपको ना बहुत आगे लेके जाने वाला टाइम है आपका। तो आप इंशाल्लाह बहुत आपकी से कहते हैं ना दिली ख्वाहिशात जो हैं वो देरीना वो पूरी होंगी, क्योंकि 5th हाउस का जुपिटर 5वीं नज़र आपके 5th, और मज़हब की तरफ भी आपका रुझान ज़्यादा होगा, रिलीजियस माइंडेड हो जाएंगे। और चीज़ें लेकिन ये है कि इतनी आसान भी नहीं है, चीज़ें थोड़ी मुश्किल सी हैं। तो फोकस रखें, और इसे मेडिटेशन ज़रूर आपने करनी, क्योंकि फायर एलिमेंट है आपका, साइन है मार्स का। तो आपको मार्स जो है ना आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करवाता है और आपको एनर्जी बहुत देगा, लेकिन ये कि उसका आपने एनर्जी को कंज्यूम करना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, मुझे फीडबैक दें, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। बाकी जो 4 ज़ोडिक साइन है उनके लिए उनकी डिटेल बात करेंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।